मेरा नाम है काला, अरविंद काला। हमारे मनहूस हिंदुस्तान में कमी ऐसा होता है कि इंसान को कोई खुशखबरी मिले, लेकिन इस दफ़ा मुझे एक खुशखबरी मिली हुई है। ऐसा है, मैं गोवा में हूँ, मुझे यहाँ 1 महीना से ज़्यादा हो गया है और मैं जिस 2 कमरे के फ्लैट में रहता हूँ वो बिल्कुल समंदर के सामने है। तो इस दफ़ा जब मैं खुशखबरी ये है कि इस दफ़ा जब मैं बीच में निकला तो मैंने देखा कि आवारा लावारिस कुत्ते तकरीबन है ही नहीं। और इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट की वो सख्ती कि भाई ये आवारा कुत्तों ने तो हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी हराम कर दी है, तो इनका कुछ किया जाए। तो इस तरह से तो हर जगह सख्ती हो गई है और गोवा की सरकार ने भी अपने आवारा कुत्तों को दाएं बाएं कर दिया। लेकिन ये मेरी खुशखबरी है। अरे इसी बीच में मुझे 6-8 साल पहले 6-8 कुत्तों ने घेर लिया था। घुर्रा रहे थे और उनके दांत ऐसे निकले हुए थे भेड़ियों की तरह। भेड़ियों से ही तो निकले हैं कुत्ते। और वो तो एक पास वाले मछुआरे ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे भी चीर देते। तो तो खैर मैं वो बच गया। लेकिन आप जानते हैं, हर महीने आप टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़िए, किसी अखबार में पढ़िए, 4-5 बच्चों को चीर देते, मारे जाते। साल में कम से कम 50-60 छोटे बच्चे मरते। और ये किनके होते हैं? ये मजदूरों के होते हैं। अब सोचिए, एक राजस्थान की एक औरत कुली कंस्ट्रक्शन साइट पे है और सर पे वो चला रही है, ये ले जा रही है, ईंट ले जा रही है। उसका सोता हुआ बच्चा कोने में कहीं पड़ा हुआ है, जागता है, 4 साल का, 5 साल का, और फिर घूमने निकल जाता है, ऐसे ही जैसे बच्चे निकलते। कुछ 4-5 आवारा कुत्ते उसको देखते हैं, चीर के मार देते हैं। ऐसे कम से कम 50-60 बच्चे हर साल मरते। और आपको मालूम है हिंदुस्तान में रेबीज की कितनी मौतें होती हैं? करीब 20,000। हिंदुस्तान में दुनिया के 1/3 रेबीज होती हैं यहाँ पर। और बाहर के मुल्कों में किसी को मालूम, करीब 20,000। अगर आप 20,000 का ये गिने तो 20,000 मतलब करीब 54 लोग रोज मरते हैं रेबीज से। रेबीज को हिंदुस्तान रेबीज का कैपिटल माना जाता है दुनिया का। ये हाल है हिंदुस्तान के। और अब कुत्तों को काटने वाले, मुझे काटा था दिल्ली में 4,000 की मैंने सुई लगाई थी। कितने लोग कटते हैं? मैं आपको सफदरजंग अस्पताल का आंकड़ा देता हूँ। पिछले साल 7 महीने में जनवरी से जुलाई तक 91,000 डॉग बाइट केसेस थे, जहाँ लोग पहुँचे और अपना अपना इलाज करवाने के लिए, सुइयाँ लगवाने के लिए। वो तो मतलब करीब अगर आप उससे करीब 450 लोग। अरे हिंदुस्तान में अनुमान होते हैं कि करीब 10,000 लोग रोज काटे जाते हैं। अब अरे मेरा मेरा आकलन है कि कम से कम 1-2 लाख तो होते ही होंगे। अरे सफदरजंग दिल्ली का तो इलाका छोटा सा है और हिंदुस्तान में 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ज़मीन। अरे और कोई नुक्कड़, किसी भी ज़मीन के हिस्से में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आवारा कुत्ते ना हो। तो हज़ारों लोग कटते हैं। अब ये हिंदुस्तान जैसी मुल्क में क्या क्या कोई करेगा? कोई रिपोर्ट भी नहीं करता। अरे लोग बस ऐसे ही मर जाते। परेशानियों को से भरा हुआ है हमारा हो रहा है, तो इंसान ये कहता है यार ये भी एक और परेशानी है, इसको भी झेल लेंगे। तो ये हाल है। अरे कुत्ते सचमुच ये लावारिस कुत्ते। अच्छा, कुत्तों का ऐसा होता है, कुत्ते 2 से 4, 4 से 8 नहीं होते, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 16 एक्सपोनेंशियल। तो तभी तो इतने ज़्यादा। अब 8-10 साल पहले इतने थोड़ी थे। मैं गोवा में 20 साल से आ रहा हूँ और पिछले 14-15 साल में तो पिछले 4-5 साल में ये हालत इतनी खराब हुई है कि पिछले 3-4 साल में मैं बीच में गया ही नहीं। क्योंकि अगर कुत्ते आपको आपकी पतलून गीली कर देंगे तो आप किस लिए जाएंगे?
अरे बहुत मुश्किल है यहाँ जीना। अरे कुत्तों कुत्तों का तो ऐसा है, कुत्ते तो आप यकीन करेंगे कि अमेरिका जैसा जैसा मुल्क, वहाँ पे भी 43 लोग मरते हैं कुत्तों के हमलों से। और वो कुत्ते हैं पालतू कुत्ते, पालतू कुत्ते। वहाँ पे तो लावारिस कुत्ते नहीं हैं। इंग्लैंड में करीब 2200 लोग काटे जाते हैं ये डॉग अटैक्स में। अच्छा ये हिंदुस्तान में ये क्या कितने कितने कुत्ते हैं? ये कितने कुत्ते हैं? अंदाज जो है कि 15 मिलियन भी हो सकते हैं, मतलब 1.5 करोड़ से 10 करोड़ तक। इतना एक चीज़ हमें मालूम है कि कहीं आप निकल जाइए, हो ही नहीं सकता कि कुत्ते आपको नहीं दिखे। और जैसे मुझे काटा, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आप किसी से पूछिए, भाई बहन से, साले बहनोई, वकील, पड़ोसी, ऑफिस के लोगों से, या तुम्हें कभी कुत्ते ने काटा है, या तुम्हें ऐसा घेरा है कुत्तों ने कि तुम बच गए, या तुम जानते हो किसी को? कोई हिंदुस्तानी नहीं है जो कटा नहीं है कुत्तों से। मैं दावे के साथ कहता हूँ। या जिसको इतना डरा दिया कि ये अरे बहुत बुरे हाल हो जाते। तो अच्छा यहाँ पे एक बात आती है, भाई इतने दुनिया में 180 190 और मुल्क हैं, तो वहाँ क्यों नहीं है कुत्ते? हमारे इसमें क्यों है? ईसाई मुल्कों में नहीं है, मुसलमान मुल्कों में नहीं है, बुद्धिस्ट मुल्कों में नहीं है, इज़राइल में नहीं है, यहूद। तो हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारा धर्म, हिंदू धर्म। क्योंकि हमें ये यकीन है कि आगे जाके फिर हम पैदा होंगे। तो हिंदू ख्यालों में इस किस्म की हमारी रूह में ये बसा हुआ है कि अगर इन कुत्तों को मार देंगे तो कुत्ता, हम अगले जन्म में कुत्ता बन जाएंगे, कुत्ता हम बन जाएंगे और वो हमें मार देगा। अरे अगले जन्म की क्या सोचते हैं जब अभी अभी हम पिटे हुए हैं। बाकी मुल्कों ने कैसे अपने कुत्तों को हटा दी? अरे जान से मार दिया यार। कलिंग कहते हैं, कल एक लफ्ज़ है, कल, जिसका उन्होंने मार दिया। जो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, जैसे वो कहते हैं। तो इसलिए उनके यहाँ कुत्ते कुत्ते कुत्तों की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर है। अब यही सोचे कि तो ये बहुत ही बुरे हाल हैं हिंदुस्तान के। और हम बुद्धू हैं, तो करें क्या? हमें क्या करना चाहिए? ये जो करोड़ों कुत्ते जो हैं, अरे मार के ख़त्म कर देना चाहिए। प्रॉब्लम ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अगर हम बकरे को मार सकते हैं, मुर्गे को मार सकते हैं, बतख को मार सकते हैं, भैंस को मार सकते हैं, सूअर को मार सकते हैं और खा सकते हैं या उसका निर्यात कर लेते हैं, तो कुत्तों में क्या क्या रखा हुआ है? कुत्ते हमारे बाप हैं, लेकिन कुत्ते हमारे बाप बने हुए हैं। और इस किस्म के वीडियो मैं पहले भी कर चुका हूँ। और जब मैंने किया और यही ख्याल जाहिर करिए, तो डॉग लवर्स, ये जो कुत्ते के प्रेमी होते, ये लाठी लेके आने लगे मेरे पीछे, धमकी देने लगे कि तेरा खून कर देंगे। और इस वीडियो के बाद ये फिर मुझे धमकी मिलेंगी, मुझे मालूम है। लेकिन मैं तो ब्रूस ली की तरह उनको सालों को कुंग-फू कर दूंगा अगर कोई हमला करने की कोशिश करेगा। तो जनाब, मैंने काफ़ी बोल लिया। आगे बढ़ाइए, सब सब अपने दोस्तों को भेजिए, मेरी शोहरत बढ़ाइए। अच्छा साहब, मेरा रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफिज़।